नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। धान खरीदी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच चिट्ठी चिट्ठी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने लिखा, केंद्र सरकार के खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लिए जाने की सैद्धांतिक सहमति मिली थी। ऐसा होता तो करीब 89 लाख मीट्रिक टन धान का इस्तेमाल हो जाता, लेकिन केंद्रीय खाद्य विभाग ने भारतीय खाद्य निगम में सेंट्रल पूल के तहत केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 20 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम करीब 3 लाख मीट्रिक टन चावल का स्टॉक रखेगा। इस तरह से सेंट्रल पूल और राज्य के पीडीएस को मिलाकर 47 लाख मीट्रिक टन चावल ही खप पाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्य और ऑपरेशन को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की, तो साथ ही प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र और राज्य के फोर्स में बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। सभी लोग मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए रहे हैं। यह हमारी नीति, विश्वास, विकास और सुरक्षा के जरिए नक्सलवाद से निपटने के लिए व्यवस्था बनाए गए हैं। अब नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के साथ केंद्रीय फोर्स और राज्य पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को 8 मार्च 2021 को नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के गैर सरकारी संगठनों में बच्चों की मौत का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि 2014 से अब तक अलग अलग एनजीओ में 8 बच्चों की भूख की वजह से मौत हुई, जबकि शासन की ओर से इन संस्थाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र और ईडी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा। रायपुर की संस्था कोपल वाणी चाइल्ड वेलफेयर ने वकील जेके गुप्ता और देवर्षि ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि राज्य शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। वह संस्था जो निराश्रित बच्चों के लिए काम कर रही है, उनके लिए अलग से घरौंदा योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत पीताम्बरा संस्था समेत 4 संस्थाओं को 9 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर फिर से नक्सली वारदात के चलते खून से लाल हो गया। नक्सलियों ने डीआरजी जवान की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। जवान इसके पहले नक्सली संगठन में काम करता था और सरेंडर करने के बाद, आपको बता दें, पुलिस की योजना के तहत डीआरजी में यह भर्ती हुआ था। वारदात जांगला थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम की बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कोतरापाल निवासी सोमड़ू उर्फ मल्लेश डीआरजी में कांस्टेबल पदस्थ था। वह अपने किसी काम से गृहग्राम आया हुआ था। यहां से लौटने के दौरान गुरुवार शाम करीब 5 बजे नक्सलियों ने रास्ते में उसे घेर लिया। नक्सलियों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। कुछ साल पहले सोमूड़ ने सरेंडर किया था। नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमिश्नर ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। ट्रैक्टर परेड को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी नेता सुनियोजित षड्यंत्र रचकर
किसानों और सिख समाज को अपमानित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिख समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के किसानों के प्रति षड्यंत्र की कठोर निंदा करती है। मेरा विरोध ट्विटर और सोशल मीडिया पर लगातार किसान आंदोलन और सिखों को टोन किया जा रहा है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैंने इसलिए ज्ञापन दिया है कमिश्नर महोदय को। क्या मांग करते हैं? मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। जो किसान पिछले 60 दिनों से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि वो किसान इतना उत्तेजित हुआ? आपको क्या लगता है सिर्फ कौन लोग हैं जो इस तरह के? स्पष्ट है साहब, कुछ आपत्तिजनक लोग, जिन लोगों का किसानों की, सिखों की छवि खराब करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन में जो कांग्रेस ने साथ दिया उससे कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ इस आंदोलन में? कांग्रेस हमेशा से किसानों की पार्टी रही है। आप पिछला इतिहास कांग्रेस का उठा के देख लीजिए, वो हमेशा कांग्रेस की पार्टी रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर आई है। देखिए, जो किसान आंदोलन है उसको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने समाप्त करने की कोशिश की है और उसके बाद जो सिख समाज को बदनाम किया जा रहा है, लगातार सिख समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह सिख समाज को दोषी ठहराया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। ये आंदोलन पंजाब का नहीं, सारे देश का है। वहाँ यूपी के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं। तो फिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सिखों को टारगेट कर रही है, उनको बदनाम कर रही है? इसके विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है कि IT सेल को सक्रिय करें और ऐसे जितने लोग हैं जो ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पे सिख समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, उन पर मुकदमा कायम करें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब RSS के खिलाफ एक टिप्पणी होती है तो रातों रात मुकदमा दर्ज हो जाता है और FIR हो जाती है। आज क्या वजह है कि सिखों के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं और उन पर FIR दर्ज नहीं हो रही? इस विषय को लेकर हम यहाँ आए थे और इसकी मांग की है। लाल किले पर जिस तरह से तिरंगा फहरा दिया गया उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, किसानों ने पहले स्पष्ट करा था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पुलिस प्रशासन ने उनको अनुमति दी। जब ट्रैक्टर रैली का समय 10:30 बजे था, उस समय भी उनके रास्ते नहीं खोले गए और वहाँ उनसे संघर्ष किया गया। जब आपने बैरियर लगा रखे हैं, उस ट्रैक्टर रैली के रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है, उसके बाद किसानों को उत्तेजित किया गया। ये सोची समझी रणनीति का। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जन समस्या निवारण शिविर में जन समस्याओं को सुना और कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को दिलाने के लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, हसू हददू खां की पार्क रामाजी का पूरा बड़ोरापुर में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर का लगभग 2690 हितग्राहियों ने लाभ लिया। शिविर में ऊर्जा मंत्री तोमर ने जन समस्याओं को सुना और उनका तुरंत प्रभाव से निराकरण किया। तो साथ ही मंत्री ने कहा कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 स्थान पर लाना है। इसके लिए ग्वालियर विधानसभा में 2 दिवसीय जन जागरूकता पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पानी बचाओ, बिजली बचाओ, नल में टोंटी लगाओ, गंदे पानी से निजात पाओ के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागृत किया जाएगा। ये वार्ड 1 में जन समस्या निवारण शिविर माननीय मंत्री जी द्वारा लगाया गया है। इसमें जो भी नगर निगम की योजनाएं हैं, पेंशन की है, कामकाजी महिला है और भी अन्य विभाग हमारे जो है मध्य प्रदेश के, उन सब के स्टॉल लगे हुए हैं। और जो भी हितग्राही या जिनको कोई समस्या है वो अपना आवेदन दर्ज कराते हैं, उनकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। अभी संख्या बताना इसलिए मुनासिब या संभव नहीं है क्योंकि अभी भी कैंप चल रहा है और अभी जब खत्म होगा तभी बता पाएंगे कितने आवेदन आए। कितने तक चलेगा कैंप अभी 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। बंद तो सभी को, जो भी आज हम जिनको लाभ दे सकते हैं सभी को लाभ देंगे। अगर किसी कारणवश कोई रह गया तो उसको हम लाभ 3 दिन के अंदर हम उसको लाभ देकर घर पे उसको। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर अब आपराधिक राजधानी बनता जा रहा है। यहां आए दिन किसी न किसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला की बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर देने का है। एक्टिवा से आरोपी ने महिला को मिलने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या करते हुए फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और FSL की टीम पहुंची और मामले की जांच को शुरू कर दिया है। मामले में पुलिस को
3 लोगों के शामिल होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक आरोपी है, उसने प्रिया नाम की युवती है 25 साल की, उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी का आइडेंटिफाई कर लिया है और घटना के संबंध में हम लोग और साक्ष्य जुटा रहे हैं। शीघ्र हम लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी का नाम पता सामने आ रहा है क्या है? हाँ, इसमें आरोपी के नाम हम जैसे इनिशियली हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो आके इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आरोपी के नाम हमारे पास में आ गए हैं जी। फोन करके बुलाया गया था सर, महिला कौन थी? अभी जो प्रारंभिक तौर पे बातचीत आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि मृतिका के आरोपी से पूर्व से कई बार बातचीत है और उनकी पहले कई बार बातचीत हो चुकी है और मिलना जुलना भी रहा है। इसमें फ़ोन से उनको बातचीत करके बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 7 साल के बच्ची की गुजरात के मोरबी में हत्या और बलात्कार के विरोध में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आक्रोश जताया। उन्होंने जोबट में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं आरोपी को फांसी देने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे। एक तो झाबुआ जिले की बेटी का जो कुकर्म हुआ है, उनके साथ जो कुकर्म हुआ, उस अपराधी के खिलाफ फांसी की मांग करने के लिए हम आए थे। और दूसरा मामला था ग्राम टेमाची के रायसिंह पिता रतन सिंह द्वारा पिछले 14 तारीख जनवरी में बाहर गुजरात से बुलाकर 7 व्यक्तियों जो पादरी हैं उनको बुलाकर गांव के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने अम्बा में की थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शासकीय और प्राइवेट स्कूल में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति घोटाले का मामला उजागर हुआ, जिसमें आनन फानन में संभागीय कमेटी बनाकर इस घोटाले की जांच की जा रही है। शिक्षा माफियाओं द्वारा इस घोटाले को पिछले 2016 से अंजाम दिया जा रहा था और अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। तो वहीं अब यह मामला उजागर हुआ तो एक कमेटी बनाकर जांच की जा रही है, जिसके द्वारा अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। स्कूल है यहाँ पर जो गर्ल्स हमारा कोट रोड, कन्या कोट रोड संकुल में आते हैं, उन 3 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभी लिखा है। आगे और विद्यालयों की जांच जो है वो हमारे संयुक्त संचालक महोदय ने इसमें दल गठित किया है। हमारी आयुक्त मैडम ने उनको निर्देशित किया है जांच के लिए। उन्होंने भी बेहद गहन जांच की है। करीब 18-20 स्कूल के रिकॉर्ड को उन्होंने देखा है। वो भी मेरे को लगता है कि 2-1 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।